आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। हाय गाइस, हम लोग रेडियो उड़ान पे लेके आ रहे हैं एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है क्रॉस टॉक। और हम दो साथी हैं जो कि आपको एंटरटेन करेंगे हर सैटरडे रात को 10 बजे। मैं हूं आरजे राज और मेरे साथ में हैं आरजे सचिन। अरे राज यार, इंट्रोडक्शन पहले सीधा इंट्रोडक्शन दे दिया, कभी ऑडियंस से भी तो पूछो कैसी हमारे लिस्टर्स कैसे हैं आप। होप तो आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। सैटरडे नाइट को शायद अगर आप हमको सुन रहे हो तो इसका मतलब है आपका कोई वीकेंड प्लान ही नहीं है। आप लोग हमारी तरह वेले हो, इसके लिए हम भी रेडियो में आ गए। तो राज, एक बात बताओ। नहीं, पहले तुम अपने बारे में। ओके, तो ऑडियंस हमको लिस्टर्स हमें जानती नहीं, ठीक है, पहचानती नहीं। ओके, तो गाइस मैं हूँ आरजे राज और मैं काम करता हूँ लव एक्चुअली मी के लिए। मैं तनुश्री शर्मा जो ऑलरेडी रन करती हैं प्रोग्राम आपके रेडियो उड़ान पे, हम दोनों रन करते हैं लव एक्चुअली मी, एक सोशल एंटरप्राइज है जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं डिसेबल लोग जितने भी हैं उनके लिए हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना सकें, जहाँ पे कि एबल और डिसेबल लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं चीजों को लेके वो डिफरेंसेस कम हो सके कुछ हद तक। तो ये हमारा इनिशिएटिव। वाह वाह। और मैं बता दूं कि मैं भी लव एक्चुअली का ही प्रोडक्ट हूँ। ये काफी लोगों को आगे लेकर आए, जैसे हमारे आरजे पुलकित हैं और जो लव एक्चुअली की करता धरता है वो अब आरजे, जिनको आप आरजे तनु के नाम से जानते हैं। सो एक बहुत बड़ा पूरा परिवार है। और हाँ, प्लीज आप हमारे लव एक्चुअली के पेज को जरूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आपको बहुत सारे इवेंट्स, जितने भी शायद हम हमारे साल में एक बार तो होता ही है ना राज, इग्नाइट। हाँ, इग्नाइट बेसिकली 2 बार करता हूँ साल में, समर्स और विंटर्स में, और मैं भी पार्ट लेता हूँ। तो प्लीज आप हमारा इंस्टाग्राम पेज चेक कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, और अगर आपको भी पार्ट लेना हो, अगर उसका एक अपना अंग बना हो तो मैसेज कीजिए। और गाइस एक चीज और, आप सचिन को फॉलो करिए, इनके 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम पे इनके अपने अकाउंट्स हैं। मीम चलान उनके लिए जो कि सरकाज़म समझते हैं, और कोट चलान जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल कोट्स ये डालते हैं। जो लोग एक्चुअली सरकाज़म और इंटेंस चीजों के अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, प्लीज इनको फॉलो कीजिए। मीम चलान है MEMECHALLAN और कोट चलान है QUOTESCHALLAN। अगर तो प्लीज 3 पेज का नाम दे दिया है भाई, सब लोग फॉलो करना, हमको सपोर्ट करते रहना। अभी यहाँ पे तो बोल ही सकते हैं कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फॉलो ही कर देना भाई। तो सचिन, चलिए अभी कौन सा गाना सुना रहा है भाई पब्लिक को आज? अभी आज हमारा आगाज हुआ है रेडियो के दुनिया में, तो आज तो मेरा ही गाना पहला हो जाएगा। सही बात। तो दोस्तों, ये गाना सुनिए, बहुत ही मस्त सा गाना है, तबीयत खुश हो जाएगी, वीकेंड हरा भरा हो जाएगा। मिलते हैं इस गाने के बाद।
हंसी है ये सफर, सजी सजी ये राहें, झुकी झुकी है ये नजर, खुली खुली ये बाहें, मेरी पलकों सपने जाए, हौले हौले दिल ये गाए, मुझको दुनिया मिल गई है, जिंदगी बदल गई है, तुम जो मेरे साथ हो। कहीं कहीं तो धूप है, कहीं कहीं है साए, जरा जरा तुम हो मेरे, जरा जरा पर आए, मैं पागल पागल सा रहता हूँ, हर पल ये कहता हूँ, मुझको दुनिया मिल गई है, जिंदगी बदल गई है, तुम जो मेरे साथ हो। I wanna get closer to you. I need to be closer to you. I got to tell you how I feel. Oh baby, you're the only one for me. Oh baby. Oh baby. मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। मेरा नाम चंदन दास और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। बहुत बहुत शुक्रिया। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. वाह वाह, क्या गाना है ये। गाना जिसने चुना है उसको भी वाह वाह। राज, खुद मेरे गाने की चॉइसेस देखी है तुमने? देखी है, तुमको भी देखा है। तुम अव्वल दर्जे के महान इंसान। अव्वल दर्जे के महान इंसान, ये अव्वल दर्जा बोलते तो समझ में आता था, उसके आगे जो महान इंसान लगा है ना, उससे ज्यादा मजा नहीं आया। नहीं, ये मेरा सरकाज़म था जो तुमको समझ में नहीं। ओके, तो एनीवेज हम तो एक दूसरे को कभी भी पका सकते हैं भाई, लेकिन आज का शो, आज का जो सेगमेंट है वो क्या होगा? तो बेसिकली गाइस, आज ये है कि हम जो एबल्ड और डिसेबल्ड के बीच में जो मिसकंसेप्शन है, जो थोड़ा बहुत मिथ्स हैं, जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो जरा आज हम क्लियर कर देंगे अपने लेवल पे, ठीक है ना? जो अभी जैसे राज जो एक एबल्ड बॉडी है,
and he's working for a disabled, and मैं जो एक disabled ही हूँ, तो फिर हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे और देखते हैं, एक दूसरे के व्यूज शेयर करेंगे। मेरे कुछ सवाल हैं और आई एम श्योर आज आपके भी कुछ सवाल होंगे। राइट। और गाइस एक चीज और, यहाँ पे हम लोग जो भी आंसर होंगे वो हमारे पर्सनल आंसर्स हैं, व्यक्तिगत रिएक्शंस हैं। कई लोग उससे वाकिफ होंगे, कई लोग वाकिफ नहीं होंगे। तो अगर किसी को बुरा लगे तो पहले ही एडवांस में ही सबको सॉरी गाइस। हाँ, तो रात से ऐसी गलतियां होती रहती है, तो प्लीज उनको माफ कर देना अगर रात से कोई गलती हो गई तो। और मुझसे तो गलती की गुंजाइश थोड़ी कम ही रखिएगा आप, मुझसे ज्यादा गलती होती नहीं राज। हाँ, मुझे पता है किससे कितनी गलतियां होती, मैंने लिखा हुआ है सारा, ऐसा मैंने ट्रैक रखा हुआ है, उसकी टेंशन मत लो। ओके, वेरी गुड, कोई बात नहीं राज। तो बेसिकली आज नहीं, पहले सवाल मैं करूंगा अभी आपसे। नहीं, अच्छा सवाल करेंगे आप। चलिए, उससे पहले एक छोटा सा ये बताना चाहूंगा कि ये जरूरी क्यों है। हाँ ठीक है। क्योंकि ये है ना राज की, अब जैसे हम तो अभी जैसे आप और मैं स्टार्टिंग में दोस्त बने, और उसके बाद आपको भी थोड़े बहुत रिजर्वेशन हुए होंगे मेरे तरफ, मेरे भी थोड़े बहुत रिजर्वेशन थे। लेकिन जब अल्टीमेटली हम दोस्त बने तो उसके बाद एक कंफर्ट लेवल आ गया। आज मैं आपके घर आता हूँ हर हफ्ते, और ऑलमोस्ट हर हफ्ते आता हूँ शायद। और एक चीज है गाइस, आप लोगों को शायद यकीन ना हो, पर सचिन इज मोर ऑफ अ फैमिली देन अ फ्रेंड। हम लोगों, मेरा और सचिन का पर्टिकुलरली, हम लोग बहुत ही अलग अलग लेवल पे हम लोगों का डिस्कशन होता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल डिस्कशन करना हो हमें, तो हम लोग एक दूसरे से हर एक लेवल पे डिस्कशन करते हैं, सिर्फ एक बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कशन नहीं होता। तो हम लोगों का है, तो जो ये एक पॉइंट था बताने का कि दो लोग चाहे एबल डिसेबल हो, चाहे जो भी हो, वो किसी भी फ्रंट पे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ऐसा है कि हम मंडे टू फ्राइडे 10 बजे को एक दूसरे से फोन पे तो रहते ही हैं। सैटरडे एक दिन नहीं रहते क्योंकि अभी शो करना पड़ता है। राइट। तो फिर एक काम कीजिए राज, अभी ऑडियंस को और एक गाना सुनाते हैं और उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, चलो जैसा तुम बोलो। तो गाइस सुनिए ये गाना। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, फूल सा है खिला आज दिन। रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे अब गले। तेनू दिल दा वास्ता रब्बा आया दर पे याद के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे। तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है, तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। ओ बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है, तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। आस वो प्यास वो उसको दे इतना बता, वो जो
मुझे देख के हंसे, पाना चाहूं रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम करूं से, तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। चाहिए जो मुझे कर दे तू मुझको अता, जीती रहे सल्तनत तेरी, जीती रहे आशिकी मेरी, दे दे मुझे जिंदगी मेरी, तेनू दिल दा वास्ता। रब्बा मेरे दिन जीना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे जब गले, तेनू दिल दा वास्ता। रब्बा आया दर पे यार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के, मेरे सपने संवार दे, तेनू दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन सप्तपुरियां 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम। इन सभी पवित्र मंदिरों के दर्शन का आनंद लेंगे आप मेरे साथ, यानी आरजे अलका अग्रवाल के साथ, क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए एक नया शो जिसका नाम है सफर मंदिरों का। जिसे आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात्रि 8 बजे और जिसका पुनः प्रसारण होता है शनिवार दोपहर 3 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। So guys,
राज का चॉइस। हाँ, ये मेरा पसंदीदा गाना था। मुझे पक्का पता है आप लोगों को ये गाना ज्यादा बेटर लगा होगा पहले गाने से, पर क्या करें। अगर सचिन, पर तुम्हारा गाना अच्छा था, बुरा नहीं मानो, माइन वॉज मच बेटर। अभी आपको लगता होगा कि आपका गाना अच्छा था। हमेशा हाँ ऐसे ही होता है, हमेशा दुनिया को जो है दूसरे की बीवी और खुद का गाना ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता है भाई। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, जुड़े हैं। तो सचिन, मेरा पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए वो ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जो डिसेबल लोग होते हैं, जो पीडब्ल्यूडीज होते हैं, उनको लगता है कि हम एबल लोग, वी आर नॉट ओपन टू बी फ्रेंड्स विद पीडब्ल्यू, या हम लोग एक अलग नजरिए से किसी पीडब्ल्यूडी को हम देखते हैं। ये ऐसा थॉट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि तो बेसिकली राज, मैं अगर जहां से मैं ये चीज को देखता हूँ कि एक काइंड ऑफ रिजर्वेशन क्यों होता है, एक जो बोलते हैं वो शाइनेस, या तो फिर वो एक जो बोलते हैं कि रिलक्टेंट, कि मैं आपसे शायद ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करूं, ये दो चीजों पे होता है। एक है स्टीरियोटाइप जो किया गया है, और एक है जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब जैसे स्टीरियोटाइप पे मैं आता हूँ, तो फिर कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे ऑब्वियसली जब आप द फर्स्ट थिंग, अगर आप कोई लेमैन को पूछेंगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लेमैन जिसने आज तक कभी भी कोई डिसेबल से इंटरैक्ट नहीं किया है, तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा वो डिसेबल के, वो एक एम्पैथी से ज्यादा सिंपैथी वाला होगा उसके। तो इस चीज के वजह से क्या होता है कि अब जैसे अभी हमको पता नहीं है कि आप कितने डिसेबल से इंटरैक्ट कर चुके हैं, या फिर आपका एक सर्टेन एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल क्या है, बट ये जो एक चीज के वजह से क्या रहता है, हमको एक रिजर्वेशन होता है कि आपने हमको एक लेवल पे एक स्टीरियोटाइप करके रख दिया हुआ है, आपको हम पे वो एक सिंपैथेटिक अप्रोच रखते हैं। और सेकेंडली, जब वो चीज उसको और जो स्ट्रॉन्ग या जो और कॉन्क्रेटाइज करती है, वो एक चीज होता है जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा, जब उसको, अगर वो एक व्हील चेयर पर है या क्रचेस पे है, तो जो छोटे बच्चे, वो कभी ऐसा होता है कि उसको इंक्लूड ना किया हो अपने गेम में, तो उसको बचपन से ही वो उसको एक जो बोलते हैं एक डिस्टिंग्विश किया जाता है, और एक बच्चे के माइंड में जो इम्प्रिंट बैठता है वो काफी लंबे टाइम तक रहता है। वो या तो विद एक्सपीरियंस जब वो बड़ा होता है तब वो चेंज होता होगा, या तो फिर और ऐसे एक्सपीरियंसेस आते होंगे, सिमिलर एक्सपीरियंस, जिसके वजह से वो एटीट्यूड उसका और स्ट्रांग होने लगता है कि भाई ये डिसेबल्ड हमको, एबल्ड जो है हमको, हम डिसेबल्ड को समझेंगे नहीं। ओके, तो बेसिकली यही एक चीज। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है सचिन, तुम डिसेबल हो, ठीक है? हाँ। अभी तुमने, यू हैव सीन द लाइफ फ्रॉम बोथ द एंगल, ठीक है? तुम डिसेबल हो, तुमने एबल भी दोस्त, तुम्हारे दोस्त एबल ज्यादा हैं कंपेयर टू डिसेबल के, जितना तुमने हमें बताया है, जितना हम जानते हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ आपको कि लव एक्चुअली मिलने से पहले मेरे 100% एबल्ड दोस्त हैं। ठीक है। अभी तुमको क्या लगता है कि हाउ इज योर लाइफ डिफरेंट देन एनी अदर पीडब्ल्यूडी? जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो करते हैं पेरेंट्स, कि पेरेंट्स ने आपको कितना बोल्ड बनाया है या उन्होंने कितना प्रोडक्टिव शेल्टर में आपको रखा है, ठीक है? तो आपके एक्सपीरियंसेस वहां से चालू होते हैं, घर से बेसिकली। अगर आपके मॉम डैड आपको बोलते हैं कि भाई जाओ बाहर, गिरोगे, टूटोगे, जो भी होगा, पर तुम सीखोगे, अपना खुद का दिमाग चालू होगा, तब जाके तुम्हारी लर्निंग होगी। बिल्कुल। तो इसका जवाब मैं आपको एक गाने के बाद। ओके, तो लिसनर्स, मेरा जवाब सुनने के लिए उसके पहले आपको ये गाना सुनना होगा। तो एंजॉय द सॉन्ग एंड उसके बाद मैं आता हूँ मेरे जवाब और उसके मेरे सवाल। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगू दुआ, तेरी मेरी बात बने, बात बने। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी,
मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। नींदों के धागे से बांधा है ख्वाबों को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद से जोड़ ले तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। है तूने जो जाना है, हूँ भी नहीं भी हूँ मैं वो। चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा वैसे, चाहो तो वादा ये ले लो। तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी। मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। हाय एवरीवन, मैं हूं मानसी जोशी, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। So guys, I'm pretty sure आप लोगों को गाना ठीक ठाक लगा होगा। सचिन की चॉइस वैसे भी इतनी खास है नहीं गानों को लेके, पर क्या करें,
एक्चुअली राज ये तुम्हारे चॉइस का खाना था। एडिटिंग में मैंने बदली कर दिया था, तुमने सुना नहीं। सुना करो गाना। हो गया सचिन, आगे तो अपने आंसर को आगे कंटिन्यू करो प्लीज। ओके ठीक है, तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि मेरा जो इंटरेक्शन था, तो राज मैं आपको बता दूं एक चीज कि मैं ठीक है, मैं डिसेबल्ड, बट जो मुझे चीजें मिली लाइफ में, मे बी मतलब हाँ, बीच में एजुकेशन में एक ये था कि मैं पहले एक टशल स्कूल में था और उसके बाद 2 साल था, तो वहाँ के टीचर्स ने और जो प्रिंसिपल ने कहा था कि इसको एक नॉर्मल स्कूल में ही एडमिट कीजिएगा। तो ठीक है, तो फिर बाद में उसके बाद मुझे एक नॉर्मल स्कूल में एडमिट किया गया। तो तब क्या होता था कि तब वो ऑफकोर्स लिफ्ट नहीं हुआ करता था, तो एक व्हीलचेयर तो मतलब स्टेयर्स है तो फिर जा नहीं सकते थे। तो फिर बाद में ऐसे कोई एक हेल्पर या कोई असिस्टेंट हुआ करता था जो उठा कर लेके जाता था, ऐसा चलता रहा। फिर 6th स्टैंडर्ड में मेरा एजुकेशन छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था। बट उसके बाद मम्मी ने जो है मम्मी ने ये किया कि नॉलेज कहीं से बंद नहीं हो जाना चाहिए अगर एजुकेशन बंद हो गया तो फिर बाद में वो स्टोरी बुक्स उन्होंने शुरू कर दिया था और न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया था। तो जो फर्स्ट मैंने जो न्यूज़पेपर पढ़ने की जो आदत है वो मुझे एक 11 साल की उम्र से लगी। तो करंट अफेयर्स का नॉलेज मेरे को काफी छोटे एज से था, मतलब ज्यादातर चीजें समझ में नहीं आती थी, पर एटलीस्ट मुझे ये मालूम था कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, और बस ऐसा था। फिर मैंने कहीं ना कहीं मिल गए, असिस्टेंट मिल गए, एजुकेशन भी पूरा हो गया जैसे तैसे, ग्रेजुएशन ये हुआ और बीच में दोस्त भी बने। तो मेन अभी जैसे एक कैरेक्टर अगर मेरे पेरेंट्स ने बनाया उनके अपब्रिंगिंग, उनके वैल्यूज से, पर्सनालिटी मेरे दोस्तों ने डेवलप की। बाहर अभी जैसे आपको हम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो अब जैसे बाहर आप जो लोगों से डील करते हैं वो काफी अलग तरीके के लोग होंगे, आपको कहीं रफ होना पड़ता है। तो फिर वो चीज के लिए मैं दोस्तों को देख के सीखा और काफी चीज मैंने उनसे इम्बाइब किए, मतलब वो बैठ के सिखाते नहीं थे। हाँ सचिन, मेरा एक क्वेश्चन है यार। हाँ पूछो। मैं पहुंच गया हूँ ये क्वेश्चन से, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है और मेरे जैसे बहुत लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन मैं इसके लिए तुमको पूछ रहा हूँ। ओके पूछो, क्या क्वेश्चन? या तुम लोग हम एक भी बोलते हो कोई भी डिसेबल को देख के यार इंस्पिरेशनल फिगर है। तो अभी सच बताऊं मैं, ये क्वेश्चन मुझे खुद, मैंने ना एक बार कई जगह ये क्वेश्चन मैंने देखा कि भाई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कई फोरम्स में कि भाई हम लोगों को तुम लोग एबल लोग इंस्पिरेशन या हीरो का टैग है क्यों देते हो तुम लोग? तो मेरा जो थॉट है, जो मुझे लगता है, किसी बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई एग्जांपल लेके चलोगे, जैसे सचिन को लेके चलो, ठीक है, सचिन 10th में 4 बार फेल हुआ, पर उसके बाद भी वो बंदा क्रिकेटिंग में नोन एज अ गॉड इन क्रिकेट, राइट? वो बंदा, तो कह रहे हैं जैसे कि कुछ लोग हैं हु अचीव द इनविंसिबल फीट, तो जो कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होती है। जैसे कल्पना चावला थी, इंडिया की पहली लेडी थी जो स्पेस में गई थी, ठीक है, तो शी वाज एन इंस्पिरेशन। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो एबल लोग हैं वो किसी को भी ऐसे ही, या कोई भी हो, चाहे तुम डिसेबल भी हो, जो भी हो इंडिविजुअल, किसी को ऐसे ही टैग दे दे कि भाई तुम ग्रेट हो, तुम किसी के अंदर कोई पॉजिटिवनेस ला रहे हो किसी एक पर्सपेक्टिव से, नॉट पर्सपेक्टिव कि भाई ठीक है तुम लोग डिसेबल हो गए, तुम लोग सर्वाइव कर रहे हो, नॉट दैट। मैं बताता हूँ, जैसे एक बास्केटबॉल प्लेयर है, मैं पर्सनली जानता हूँ, अपना फ्रंट पे बहुत सॉलिड बास्केटबॉल खेलती है वो लड़की, अनु चौहान, हाँ गीता चौहान। वो उस फ्रंट पे इतनी स्ट्रांगली वो लड़की खेलती है कि वो एक ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन से बन जाती है। वो व्हीलचेयर पे खेलती है, वो पॉइंट नहीं है, वो इतना सॉलिड गेम खेलती है, वो एक पॉइंट है जहां पे यू फील लाइक या शी इज अ सुपरस्टार बिकॉज ऑफ व्हाट शी हैज डन, नॉट फॉर हर डिसेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम हो, तुम्हारी बात करता हूँ मैं, तुम एक बहुत अच्छे कॉमेडियन हो, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलता कि यार तुम व्हीलचेयर कॉमेडियन हो, नहीं, या तुम डिसेबल कॉमेडियन हो। वी अप्रिशिएट यू फॉर हु यू आर, नॉट बिकॉज ऑफ आपके डिसेबिलिटी को लेकर। हाँ, काफी संतुष्ट हुए तुम्हारा ये जवाब सुनकर, कुछ हद तक आई एम श्योर कि बाकी सभी संतुष्ट हुए होंगे। आई होप कि ये आंसर जस्टिफाइबल लगे लोगों को। यस, और इसी के लिए तुम्हारे एक बहुत बढ़िया आंसर के लिए राज, मैं तुम्हें एक बढ़िया सा गाना गिफ्ट करना चाहता हूँ।
जाओ एंजॉय करो तुम्हारा वीकेंड. गो. Thank you. Just go. Thank Get you. lost. Go. Okay. इंसान के रहीम राम के आगे, ईश्वर के हर नाम के आगे, भक्तों के काफिर के आगे, शून्य प्रथम आखिर के आगे. हो खड़ा रे कबीर पहने अपनी गरीबी, सीना ठोके झाड़ता है अपनी फकीरी. दुनिया का भय नहीं बोले सच्ची बोली रे, छीनेगा क्या कोई उससे खाली उसकी झोली रे. बड़ी ताकत है गरीबी में. जो सुख पायो राम भजन हमें, जो सुख पायो राम भजन हमें, जो सुख पायो राम भजन हमें. वो सुख नाही अमीरी में, हो सुख नाही अमीरी में. मन लग मेरो याद गरीबी में, मन लग मेरो याद फकीरी में. मन लग मेरो याद गरीबी में, मन लग मेरो याद फकीरी में. मन लग मेरो याद गरीबी में. आखिर ये तन खाक में मिलेगा, आखिर ये तन खाक में मिलेगा, आखिर ये तन खाक में मिलेगा. क्यों फिर है मजबूरी में, हो क्यों फिर है मजबूरी में. मन लग मेरो याद गरीबी में, मन लग मेरो याद फकीरी में. Some call me a beggar, some say I'm a saint, some say I'm the light, some say I'm the way. Form is for the novice, names they are for fools. Look everywhere, but you'll never find me. 'Cause I was always you. I was always कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो. साहिब मिलेगा सबूरी में, हो साहिब मिलेगा सबूरी में. मन लग मेरो यार गरीबी में, मन लग मेरो यार फकीरी में. मन लग मेरो यार गरीबी में, मन लग मेरो यार फकीरी में. ओ मन लग मेरो यार गरीबी में, ओ मन लग मेरो यार फकीरी में. मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की. जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ. सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को. ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर. तो सुनना मत भूलें बदलता दौर, मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर. मैं दिलराज कौर, प्लेबैक सिंगर, बात कर रही हूँ आपसे. आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं. आई एम दिलराज कौर एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान.
For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. वाओ, क्या गाना था। मेरा गिफ्ट कैसा लगा राज? अच्छा था और बेटर हो सकता था। अच्छा, मेरे को और एक चीज याद आ गया राज। सुनो अभी एक्चुअली तुम्हें मुझसे सवाल करना चाहिए, बट मेरे पास एक सवाल है, मैं पूछूं प्लीज? पूछो। हाँ, मेरे को क्योंकि वो याद आ गया, चलो फिर मैं भूल जाता हूँ, इसके लिए मेरी मेमोरी को। हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी होता। अच्छा, गजनी देखा ना कैसा मारता है सर से सबको? वो पता है मुझे। ओके, सवाल पे आओ सीधा। ओके, तो राज मेरा सवाल ये था कि तुम जैसे तुम लोग एबल्ड बॉडी, आप लोग हर एक सोशल कॉज के लिए खड़े हो जाते हो, ठीक है ना? जेंडर इक्वालिटी हो गया, LGBT कम्युनिटी के लिए हो गया, और फिर उसके बाद आप एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, आप मतलब आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए भी काम करते हैं। मतलब आप लोगों का जो मैंने देखा है कि एक बहुत ही एक या तो ज्यादा बड़ा नहीं, या तो फिर एक कंसिडरेबल एक मूवमेंट होता है जहाँ पे आप लोगों की राइट्स के लिए, अंडर प्रिविलेज के लिए काम करते हैं। ये सेम जज्बा, ये सेम जो मैं बोलता हूँ ना जोश, ये मैं डिसेबल्ड के टुवर्ड्स में क्यों नहीं देखता? ओके, क्वेश्चन बहुत ही इंटेंस है आपका, और मुझे नहीं पता कि मैं जो भी आंसर दूंगा इस चीज का वो कितना एक्सेप्टेड होगा या कितना जस्टिफाइड आंसर होगा इस चीज का, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करने का। तो अब जब तुम बोलते हो डिसेबिलिटी को लेके कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं आता है और बाकी सेगमेंट्स को लेके चलता है, तो जो एक डिफरेंस है, जो डिसेबिलिटी में तुम्हारा बहुत सारी कैटेगरीज है। डॉर्फिज्म हुआ, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हुआ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुआ, इनके भी अंडर आपकी 10 सब कैटेगरीज, ठीक है? और हर कैटेगरी के आदमी की या औरत की अपनी स्पेसिफिक नीड्स हों, ठीक है? तो वो सेटिस्फाई कर पाना, आई डोंट नो कि वो कितना इजी होगा या कितना डिफिकल्ट होगा, पर जो चीज जो ग्लोबल जो मुझे लगता है जो नीड है वो आपकी है एक्सेसिबिलिटी की, चाहे वो आपका फिजिकल एक्सेसिबिलिटी हो या आपका वो वेब एक्सेसिबिलिटी। बिल्कुल। तो अभी इसलिए कोशिश रहती है कि जो मेजॉरिटी जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सेसिबिलिटी की है, एक बार पहले आप उस चीज को आप सॉर्ट कर पाएं, उस चीज को आप सेटिस्फाई कर पाए लोगों की नीड को, उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि भाई ठीक है, इसके बाद सेकंड नीड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ। तो ये मेरी समझ से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे लगता है, वो एक्सेसिबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज नीडेड। तो जिस पे एफर्ट चल रहे हैं और यहाँ पे कंटिन्यूस एफर्ट रहेंगे जिसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, मुझे जवाब तो अभी ठीक है, आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग जाती है और आप जितना कर सकते हैं तो उतना आप बिल्कुल जरूर करेंगे ही, और उम्मीद है कि ये एक मूवमेंट पकड़े और हमें अपना अधिकार मिले, इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग मुझे लगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक जो चीज मिसिंग है वो यहाँ पे जब कम्युनिकेशन नहीं था, एबल और डिसेबल। अब जब कम्युनिकेशन नहीं होता तो नॉलेज नहीं होती, अब जब नॉलेज नहीं है तो अवेयरनेस कैसे किसी चीज की होगी। करेक्ट, बिल्कुल। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पे दोनों साइड्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी पड़ेगी। अच्छा चलो, तुम्हारे क्वेश्चन मैंने जवाब दे दिया, अभी तुम्हारी बारी है मेरे क्वेश्चन का आंसर करने का, ठीक है? ओके। तो अभी हम एबल लोग हों चाहे डिसेबल लोग हों, हम लोग इंक्लूसिवली क्या हमें करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा सकें, हम तुम्हें समझ सके, तुम हमें समझ सको, तो ऐसा क्या करना है? बिल्कुल, जो फर्स्ट थिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो होता है कम्युनिकेशन का। वो एक 2 वे स्ट्रीट है, वो आप मुझसे अकेले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और मैं अकेले से आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हम दोनों को एक दूसरे के साथ वो विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। और आप ऑफ कोर्स अगर आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो रिसोर्सेज है जहाँ पे आप मेरी मदद करना चाहेंगे, तो आप मेरी बात सुने, और मुझे भी अगर मेरी बात आपके सामने रखनी
नहीं है तो मुझे भी आप पर एक ट्रस्ट फैक्टर या जो एक भरोसा है वो रखना पड़ेगा। तो और बेसिकली हम तो ये बहुत टाइम से बात कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी का और एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन का, और कहीं भी एक हमारा फ्री मूवमेंट हो, हमें पार्क जाना है या कोई थिएटर जाना है, मॉल जाना है, तो वो आपको भी पता है, वो ऑन द सरफेस आपको भी पता है, बट ये है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ये प्रॉब्लम, अभी जैसे आपने खुद कहा कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज है, हर एक के अपने नीड्स है, तो वो नीड्स सुनने के लिए भी एक, अब जैसे मैं डिस्टल स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, मेरी बहुत सारी चीजें होंगी, कोई एक विजुअली इम्पेयर्ड या जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, उनकी अलग अलग नीड्स होंगी, तो वो सुनना चाहिए और हमें कहना चाहिए। सो आई थिंक कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। वही है सचिन जो मैंने बताया था कि हर डिसेबल आदमी की कम्युनिकेशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप हमको मौका दें। आप हमें आउट ऑफ सिंपैथी कोई चीज ना दे, चाहे वो जॉब हो या कोई चांस हो, आप मुझे मेरे टैलेंट से कोई चीज दें। अगर मैंने अभी आप मुझे, अगर आपको पता है कि मैं एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, तो आप मुझे कोई एडमिन का जॉब ना दें। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं वो जॉब के लिए फिट नहीं हूँ इंटेलेक्चुअली या फिर वर्क वाइज, तो आप मुझे कर सकते हैं, बट सोनली मेरे डिसेबिलिटी पे जज करना कि यार इसको यही दे दो, यही करेगा, यही कर सकता है, वो नहीं होना चाहिए। एंड इनफैक्ट आपको एक ऐसा इंक्लूसिव, आपको भी एक मे बी वो आइडिया या तो फिर एक इनोवेशन लाना होगा कि आप हमको हर एक फील्ड में कैसे करें, इंक्लूड कर सकते हैं, बी इट इवन स्पोर्ट्स। ये नहीं बोला कि आप हमको खिलाओ, बट of course disabled can find a place in gala, a big event like IPL, why not? हम कमेंटेटर्स बन सकते हैं, हम एक मैच एनालिस्ट बन सकते हैं, राइट? बिकॉज इफ वी कैनॉट प्ले क्रिकेट, इफ वी कैनॉट प्ले IPL, कोई हमको फिट करे नहीं उसके लिए, बट एटलीस्ट ये चीज तो कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। आप हमको सिर्फ इन्फ्लुएंसेस तक ही सीमित ना रखें, हमें आप पंख दें। पर्पस लव एक्चुअली का, जिसके लिए हमने जो हमारा इनिशिएटिव है, उसका पर्पस ही ये है कि जिस आदमी की जो क्षमता है, जो स्किल्स हैं, उस हिसाब से वी विल हेल्प देम टू बी अ बिगर एंड अ बेटर इंडिविजुअल ऑन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट। एंड लव एक्चुअली गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। प्लीज एक बार, मैंने पहले भी कहा है, हम अब भी कह रहे हैं, एक बार जरा चेक कर लीजिए, हमारा पेज चेक कर लीजिए, है ना राज? इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, हम तो मतलब ऐसा एडवर्टाइजिंग तो चल जाता है ना रेडियो में। अच्छा, तो राज, मैं आपके जवाब का सवाल देना चाहूंगा कि आपने क्या पूछा था वैसे? मेरे सवाल का जवाब है, जवाब का सवाल दो। अरे यार, इमोशन समझो यार तुम। यार तो भाई से इतना सवाल जवाब नहीं किया करते, समझे ना? ठीक है, समझा ना मैं तुम्हारा? ठीक है, मैं समझ गया। तुम एक्साइटमेंट में तुम कुछ भी बोल देते हो, मैं समझ गया। ठीक है, बिल्कुल। तो गाइज, चीज ये है कि अगले हफ्ते का तो सेगमेंट राज फिलहाल प्लान तो किया नहीं है क्या है, बट एक चीज फॉर श्योर जो पक्का होने वाला है कि हमें चाहिए कि जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं जो हमें सुन रहे हैं अभी, वो हमसे इंटरैक्ट करें। इंटरैक्शन कैसे? जैसे अब जैसे आपको कोई, अभी जैसे हम कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट तो है नहीं, बट हम अपने एंड से जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो छोटे से प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई चीज की एडवाइस चाहिए, बी इट रिलेशनशिप, बी इट लव, मे बी और मे बी फाइनेंशियल, राज फाइनेंशियल, अगर आपको कोई चीज की मतलब, या पैसे नहीं मांगना भाई, पैसे नहीं है। नहीं, सचिन बैंक में काम करता है, सचिन पक्का लोन दिलवा देता है। सचिन आपको मैं फाइनेंशियल बोला तो ये नहीं बोला कि पैसे नहीं मांगना, पैसा छोड़ के कुछ भी मांगना, सब कुछ है तुम्हारे भाई। सचिन लोन बैंक लोन देता है, वो दिलवा दूंगा, वो ठीक है। तो फिर आप हमें प्लीज राइट इन टू अस, राज। ओके, तो आप कहाँ भेजेंगे ये? हाँ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी आप चीज हमारे साथ बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, और हमारा ईमेल है rajneesh RAJNEESH@loveactually.me LOVEACTUALLY.me। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप आपके जो भी एडवाइस, आपको अगर कोई चीज की एडवाइस, रिलेशनशिप, लव, जो भी, आप हमें लिखिए, ईमेल कीजिए। हमारे ईमेल आईडी rajneesh@loveactually.in।
RAJNWESH@LOVEACCUALLY.in पर। और हम कोशिश करेंगे, हाँ, और आप चाहें तो आपकी आइडेंटिटी हम गुप्त भी रखने के लिए तैयार है, बोलना पड़ता है। हाँ, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। हम आपका नाम एनोनिमस रखेंगे कि किससे हमको क्वेश्चन आया है और आंसर, और उम्मीद करेंगे कि वो आंसर आपके लिए फायदेमंद हो, बहुत मदद मिले, जो भी हो। और तो फिर बस इसी के साथ इस हफ्ते हम आपसे अलविदा लेंगे। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। राज बाय तो बाय, राज बाय बोलो, राज बाय बोलो, मुझे बोले। ओके, बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपना समय दिया हमको और आपने सचिन को झेला। थैंक यू वेरी मच। हाँ, हो गया, बहुत सुना, उन्होंने बहुत सुना, आपने अपना कीमती समय दिया। लिस्टनर, एक काम करो, कीमती समय दिया, इसका सुना, मेरा सुना, अब गाना सुनो। बाय। मेरे माला माला मेरे माला, मन मत वाला क्यों हुआ हुआ रे मन माला माला मेरे माला मेरे माला। किस तरफ है आसमान, किस तरफ ज़मीन, खबर नहीं ओ, जब से आया है सनम, मुझको खुद की भी खबर नहीं ओ, होश गुल सपनों के मैं बांधू पुल, आँख कब खुली खबर नहीं ओ, किस तरफ है आसमान, किस तरफ ज़मीन, खबर नहीं। मेरे माला माला मेरे माला, मन मत वाला क्यों हुआ हुआ रे मन माला माला मेरे माला मेरे माला। जाने कब कहाँ कैसे तेरे हो गए कैसे, हम तो सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। मेरे ख्वाब दिल सा से दिल के खो गए ऐसे, तुझको देख के ऐसा तो कई बार हो गया। तू कहे दिल ये तेरा ही रहे, और क्या कहूँ खबर नहीं ओ, किस तरफ है आसमान, किस तरफ ज़मीन, खबर नहीं मेरे माला माला मेरे माला, मन मत वाला क्यों हुआ हुआ रे मन माला माला मेरे माला मेरे माला। आएगा वो इस इंतजार में, उड़ चला दिल वहाँ सपने जहाँ मैं जानूं, लगता है वो मेरे करीब है, ऐसा क्यों है मगर ढूंढे नजर बेकाबू। होश गुल सपनों के मैं बांधू पुल, आँख कब खुली खबर नहीं किस तरफ है आसमान, किस तरफ ज़मीन, खबर नहीं ओ, जब से आया है सनम, मुझको खुद की भी खबर नहीं ओ, होश गुल सपनों के मैं बांधू पुल, आँख कब खुली खबर नहीं ओ, किस तरफ है आसमान, किस तरफ ज़मीन, खबर नहीं Got to be loved 'cause it's really got me going, it's got me going. Got to be loved 'cause it's really got me going, it's got me going. Got to be loved 'cause it's really got me going, it's got me going. Got to be loved
'cause it's really got me going, got me going. मेरे मौला मौला मेरे मौला मन मत वाला क्यों हुआ हुआ रे मन मौला मौला मेरे मौला मचा दे हल्ला हल्ला, एक तू ही खूबसूरत हजारों में, ये बोले गली मोहल्ला, पहना दूं तुझे मैं छल्ला, तू हाँ कह